कुशाग्र जैन साई राम। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ओमकारम चैंट करेंगे। साई राम। अब सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसी के साथ ही हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न पहले हमने बच्चों हमने यहाँ तक कर लिया था, झूले वाला कर लिया था, किताब में भर लिया था झूले वाला। देखिए, ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं, ये वाला भर लिया था। हाथ ऊपर कर लीजिए। कर लिया था, भरा था कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया था ना, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके नीचे वाला प्रश्न, नीचे वाला प्रश्न शिवम पढ़ेंगे। शिवम, क्या मैम? उसके नीचे वाला प्रश्न पढ़िए। देखिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा हो। तुम्हें अगले दिन तुम्हें नहीं शिवम, ये वाला प्रश्न पढ़ना है बेटा। तुम्हें क्या लगता है, ये वाला। तुम्हें क्या लगता है? हाँ है हाँ, पढ़िए, प्रश्न मैम, पढ़िए। जिसके नीचे मैम लाल लाइन है। ये वाला देखिए ना, अगर बंदर बीच में, अगर बंदर बीच में हाँ, नीचे नहीं, नहीं, टपरा का डंडा, आटा तो हाँ, तुम्हारी, तुम्हारी राह राह ने राय, राय में राय रोटी टी किस, किस हाँ, बिल्ली, बे को बिल्ली, बिल्ली को मिलनी, मैंने पर चाहिए, चाहिए थी। हाँ, अच्छा। अब प्रश्न है, मैम, इसका आंसर अनंत वर्मा बताएं। अनंत जी, आपने तो माइक अनम्यूट पहले ही कर लिया, क्यों किया? आपको हाथ ऊपर करने के लिए बोला गया है सिर्फ। हाँ, आप बोलिए। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किसको मिलनी चाहिए थी? बताइए अनंत। अगर बंदर बीच दोनों बिल्लियों को मिलनी चाहिए रोटी, तो हमारी रोटी से रोटी सफेद। मेरा आंसर क्या सही है? मिलनी चाहिए थी क्योंकि सब उसने पहले रोटी देखी थी। देखी थी। हाँ, क्योंकि रोटी सबसे पहले किसने देखी थी? सफेद बिल्ली ने। तो रोटी किसको मिलनी चाहिए थी? सफेद बिल्ली को। समझ आ गया? अब इसका उत्तर आप लोग कॉपी में लिखिए, सारे बच्चे लिखिए फटाफट। पहला वाला प्रश्न का उत्तर, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? लिखिए सारे बच्चे फटाफट।
आंसर लिखना है क्या? और ये उत्तर है इसका, ये प्रश्न है और ये उत्तर है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी सफेद बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने रोटी सबसे पहले देखी थी। मैम बुक में नहीं, कॉपी में लिखना है इसको। मैम प्रश्न भी लिखिए और उत्तर भी लिखिए। ओके मैम। सारे बच्चे लिखिए प्रश्न और उत्तर। मैम अनंत वर्मा का डन। डन, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन और आंसर दोनों। ओके, मैम शिवन्या मीना का डन। ठीक है। प्रश्न और उत्तर दोनों लिख लिया आपने? देवदत्त का डन। अभी मैं चेक करूंगी कितने बच्चों ने लिखा है, कितने बच्चों ने नहीं लिखा है। लिख लिया आपने? कितने बच्चे ने? कविश जी आप लिख रहे हैं? कविश, लिख रहे हैं आप? हाँ। पीहू आप लिख रही हैं? यस मैम। युवराज, यस मैम। लिख रहे हैं आप? यस मैम। आपने लिख लिया? आपने लिख लिया कि आप लिख रहे हैं युवराज? नो मैम। लिख रहे हैं आप? मैम यस। लिख लिया आपने? नो मैम। शैलेंद्र आपने लिख लिया? यस मैम। शैलेंद्र आपने लिख लिया? मैम शिवन्या? आधा से थोड़ा ज्यादा लिखा है। हाँ, शिवन्या आपने लिख लिया? यस मैम। वेरी गुड। जो बच्चे स्पीड बढ़ा करके स्पीड बढ़ाएंगे उन्हीं का काम चल पाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। आपको लिखने की अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इलेश, इलेश, यस मैम। आप क्लास में हैं? यस मैम मैं क्लास में हूँ। आप लिख रहे हैं? यस आपने लिख लिया इसका उत्तर कि लिख रहे हैं अभी? मैम अभी तो बस थोड़ा सा बाकी है। हाँ, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वेरी गुड। ये जो भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिए। मैम मैम हाँ बोलिए कुशाग्र। उत्तर यही है ना, बंधन में का हो गया सवाल। वेरी गुड। आपका प्रश्न का हो गया। कुशाग्र, आप क्लास में थे? प्रश्न कौन सा चल रहा था? अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? प्रश्न ये सफेद है। बिल्ली को। कुशाग्र, कुशाग्र, मैम मैम वर्मा का मैम बहुत लिख लिया आपने? मैम वर्मा वेरी गुड, डन ना। चलिए अब अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अर्जुन, 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 अर्जुन। यस मैम। हाँ, पढ़िए बेटा अगला प्रश्न। किताब पेज पलटिए, पेज नंबर 70 पर देखिए, किताब में भी देखिए और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैम मैं बुक में देखूंगा। हाँ, बस बुक में से देख के पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। कौन बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि तुमने रोटी एक आंख से देखी या दो आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? अच्छा, बताइए कि बंदर ने ऐसा क्यों पूछा होगा कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से, क्यों? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कौन बताना चाहेगा? मैम हाँ, इसका आंसर हाँ, आंसर, हाँ बताइए, बनाकर बोलिए। एक मिनट अनंत रुक जाइए, दिव्यांश को बोलने दीजिए। दिव्यांश बोलिए। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि उन्हें सही न्याय कराए। हाँ, बंदर वो बार बार ये बताना चाहता था कि वो बिल्लियों को क्या बना करके, मूर्ख बना करके ये बताना चाहता था कि वह जो न्याय कर रहा है वो कैसा कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, अब इसका प्रश्न और उत्तर लिख लीजिए कॉपी में फटाफट। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका उत्तर क्या है? बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। क्या बताना चाहता था? कि वो जो भी न्याय करेगा वो कैसा करेगा, बिल्कुल सही करेगा। डन। वेरी गुड अनंत, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, वेरी गुड। और किसका डन? वेरी गुड। मैम डन। वेरी गुड इलेश, वेरी गुड इलेश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैम आयुषी वर्क इज डन। Ayushi's work done, very good Ayushi. देवर भी डन। देवादित्य डन, वेरी गुड देवादित्य। और किसका किसका हो गया, जल्दी बताइए। मैम एक बार दिखाएं क्या? कुशाग्र, मैम दिव्यांश आयुष डन। दिव्यांश साहू डन, वेरी गुड। कुशाग्र, बंदर, कविश हो गया आपका। मैम शिवम रॉय डन। वेरी गुड शिवम। अब शिवम, आपको क्लास का काम आप क्लास में कर रहे हैं, तो घर पर बैठ करके आपको पाठ पढ़ना है डेली। सारे बच्चों को घर पर बैठ ओके करके मैम। क्या करना है, पाठ को पढ़ना है। रोज 10 लाइन पढ़ता हूँ रात को। ओके मैम। चैप्टर रीडिंग सारे बच्चों को करना है।
हो गया, सबने लिख लिया? यस पीहू, मैम। पीहू, मैम। पीहू, मैम। मैम कविश है ना बेड पे बैठा है। क्या? कविश बेड पे बैठा है। कोई बात नहीं। बोलो मैम। यस मैम। पीहू आपने लिख लिया? नो मैम। जल्दी लिखिए, स्पीड बढ़ाइए, इसीलिए क्लास में लिखवाया जा रहा है कि आप स्पीड बढ़ाएं। यस मैम। हाँ लिखिए जल्दी जल्दी। कितने बच्चों का हो गया? मैम मेरा हो गया शिवम रॉय। शिवम का मैम हो गया। सिद्धार्थ कंप्लीटेड। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं 2 मिनट और टाइम दे रही हूँ, बाकी बच्चे जिनका काम नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी लिखेंगे। मैम दिशा कंप्लीटेड। वेरी गुड दिशा। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। मैम अब हो गया? अब अगला प्रश्न पर आ जाएं। चलिए अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। गर्वित, गर्वित, गर्वित। पीहू आपने लिख लिया था उत्तर? यस मैम। पीहू यस मैम। आपने उत्तर लिख लिया? नो मैम। क्यों? किस पर हैं आप? मैम सेकंड पर। सेकंड पर उत्तर पर हैं कि प्रश्न पर हैं? मैम उत्तर पर। जल्दी लिखिए, मैं 1 मिनट का समय और दे रही हूँ, जल्दी लिखिए। यस मैम। मैम लिस्ट स्टार्ट कर दें। हाँ वेरी गुड इलेश। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख मैम 1 मिनट हो गया। बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। गर्वित जी पहला प्रश्न पढ़िए। गर्वित उसके बाद किताब में देखिए यस क्या मैम। दिया हुआ है। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्या है? क्या है कि क्यों है? प्रश्न दोबारा से पढ़िए गर्वित। मैम क्यों प्रजापति का हो गया? वेरी गुड। यस मैम। गर्वित प्रश्न दोबारा से पढ़िए। मैम कौन सा वाला? जो अभी आप पढ़ रहे थे उसको आपने गलत पढ़ा था, दोबारा से उस प्रश्न को पढ़िए। कहानी का शीर्षक। गर्वित जी आप क्लास में नहीं है लगता है, आप क्लास में नहीं है गर्वित। हम क्लास में गर्वित में नीचे देख कर आए हैं। हाँ तो पढ़िए ना फिर प्रश्न को। अथर्ववर्मा मैम पढ़िए, आप पढ़िए बेटा।
कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? अच्छा, बताइए कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? क्योंकि कहानी में क्या हुआ था? देवांशी। बंदर ने दोनों बिल्लियों के झगड़े की रोटी के हल को बांट कर निकाला था। क्योंकि बंदर ने दोनों बिल्लियों के झगड़े का हल रोटी बांट करके निकाला था, इसलिए कहानी का नाम बंदर बाट है। देखिए इसका प्रश्न ये है और उत्तर ये दिया हुआ है। देखिए कहानी में बंदर ने रोटी बांटकर बिल्लियों के झगड़े का हल निकाला था, इसलिए कहानी का नाम बंदर बाट है। प्रश्न ये लिखिएगा और उत्तर ये लिखिएगा। देवांशी कोई समस्या हो रही है आपकी? आप लिख पा रही हैं देवांशी? नो मैम, नहीं दिख रहा है मेरे को। शैलेंद्र जी आप सीधे बैठिए, पहले तो आप लिख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं आप, पता नहीं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चलिए आप लिख गया देवांशी? देवांशी आपको दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ चलिए लिखिए, पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? कहानी में एक बंदर ने रोटी बांटकर बिल्लियों के झगड़े का हल निकाला था, इसलिए कहानी का नाम बंदर बाट है। जिसका जिसका होता जाए वो अपने आप को अनम्यूट करके बोलता जाए कि हो गया। पहला वाला प्रश्न का उत्तर किसने बच्चों का हो गया? कहानी का शीर्षक अनंत वर्मा हो गया आपका? मैम, आयुषी वर्क इज कंप्लीट। आयुषी, वेरी गुड आयुषी। अपने नाम के साथ बताते जाइए जितने बच्चों का होता जा रहा है। वेरी गुड। आयुषी का हो गया? क्या हो गया? वेरी गुड शिवानी। मैम युवराज का हो गया। मैम Very अटैक good, का हो युवराज। गया। वेरी गुड वेरी गुड। मैम अटैक कंप्लीट। Completed Athar, very good. सिद्धार्थ अनिल कंप्लीटेड। Very good सिद्धार्थ अनिल, very good, excellent बेटा। अब सिद्धार्थ अनिल दूसरा प्रश्न पढ़िए तो। यस मैम। हाँ पढ़िए बेटा। तुम नाटक को क्यों क्या नाम देना चाह होगी। तुम नाटक को क्या नाम दोगी? अब अपने आप को सिद्धार्थ म्यूट कर लीजिए। बताइए अब आप नाटक को क्या नाम देना चाहेंगे? कौन बताना चाहेगा? कोई नाटक को नाम देना चाहेगा? दिशा बोलिए। मैम चालाक बंदर। चालाक बंदर, वेरी गुड। और हाँ बोलिए। बंदर की चतुराई या फिर बिल्ली की मूर्खता? बंदर की चतुराई या फिर बिल्ली की मूर्खता। देखिए दिया हुआ मैंने उत्तर लिखा है। हम नाटक को बंदर की चतुराई या बिल्ली की मूर्खता नाम देना चाहेंगे। आप कुछ और भी नाम देना चाहते हैं तो बता दीजिए, हम उसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। मैम बंदर की चतुराई। बंदर की चतुराई, बंदर की चालाकी। बंदर की चालाकी,
ये भी लिख सकते हैं आप, बंदर की चालाकी, बंदर की चतुराई। लिख लीजिए फटाफट इसके उत्तर। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? हम नाटक को बंदर की चालाकी या बंदर की चतुराई या बिल्लियों की मूर्खता नाम देना चाहेंगे। लिख लिया? जितने बच्चे लिखते जा रहे हैं फटाफट फटाफट बोलिए। Ma'am, this has completed. वेरी गुड, देवल complete. Ma'am, Shivanya Meena ka done. वेरी गुड, That was done. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छे बच्चे जो क्लास का काम क्लास में कर रहे हैं। अब इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। वेरी गुड। देवांशी आपका हो गया बेटा? मैम आप किसमें पढ़ाते हो? हम्म? आप किसमें पढ़ाते हो? किसमें पढ़ाती हूँ मतलब? मतलब आप लैपटॉप ऐसे कुछ इसमें पढ़ाते हो अच्छा, क्या? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे। हम स्कूल में है ना बेटा। मैं भी डेस्कटॉप से ही करती हूँ। हाँ, दिख रहा है सबको? मैम दिव्यांश हाउ इज दैट? किसने कंप्लीट कर लिया? दिव्यांश हाउ इज दैट? दिव्यांश डन, वेरी गुड। पीहू Yes, ma'am. हो गया आपका दूसरा वाला? Yes, ma'am. तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? ये हो गया, आपने लिख लिया उत्तर भी? Yes, ma'am. डन। ठीक है, शिवम डन। ओके, अब आ जाए सानवी। Shivanya ka done. ओके सानवी, यस मैम। तीसरा प्रश्न पढ़िए तो। मैम हो गया। सानवी, तीसरा प्रश्न पढ़िए। इस तरह Ma'am, दिशा कहूँ? सानवी, यस मैम। तीसरा प्रश्न पढ़िए बेटा। आपको पता है कौन सा प्रश्न चल रहा है? मैम सबसे लास्ट वाला। हाँ बिल्कुल बेटा सानवी, पढ़िए सबसे लास्ट वाला ही। मैम मैं पढ़ूँ? मैं कौन है ये? मैं मतलब मुझे नहीं समझ आता बेटा, स्क्रीन प्रेजेंट होने के बाद मैं नहीं समझ आता मुझे। मैम देवांशी। नहीं, अभी आपको सानवी का टर्न है तो सानवी को पढ़ने दीजिए। सानवी पढ़िए तीसरा वाला प्रश्न। सानवी, यस मैम। जो शीर्षक यहाँ से पढ़िए। सानवी यस मैम। पढ़िए ना बेटा। जो शीर्षक तुमने दिया, तो शीर्षक तुमने दिया, आपको पता नहीं है कहाँ चल रहे? मैम मैं अभी एक्चुअली उत्तर लिख रही थी। तो ठीक है, कविश पढ़ेंगे। कविश, कविश पढ़िए। जो शीर्षक तुम्हें दिया उससे सोचने का कारण बताओ। हाँ बताओ, जो शीर्षक आपने दिया जैसे बंदर की चतुराई और बिल्लियों की मूर्खता, उसका कारण बताइए। हम दिशा बताएं। हाँ बताइए दिशा। बताइए दिशा। मैम
क्योंकि बंदर ने चतुराई से रोटी खा लिया तो बिल्लियों ने मूर्खता से रोटी गंवा दी। हमने ये शीर्षक किससे दिया? क्योंकि बंदर ने चतुराई से क्या कर ली? रोटी को खा ली। और बिल्लियों ने क्या किया? मूर्खता से रोटी को गंवा दी। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। देवादित्य डन। देवादित्य, वेरी गुड देवादित्य, एक्सीलेंट। हो गया। अनंत वर्मा मैम का वर्मा हो गया। मैम ठीक, वर्मा हो गया। ओके। डन। मैम अर्जुन डन। वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड बेटा। मैम अभी जो आपने शुरू से करवाए हैं ना वो मैंने पूरा कर लिया। अभी वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं चेक करूंगी सारे बच्चों का। मैम मैंने भी पूरा कर लिया। ठीक है, मैम शिवम राय डन। वेरी गुड। मैम शिवन्या डन। वेरी गुड शिवन्या। पीहू हो गया आपका? यस मैम। मैं डन। सिद्धार्थ आपका हो गया? कविश कंप्लीटेड। कविश आपका हो गया? दिव्यांश हो गया। ठीक है, कविश आपका हो गया बेटा? अभी भी हुआ तो मैं कविश हो गया। हो गया? मैम अनंत वर्मा का देख लीजिए। हाँ, अभी देख लूंगी बेटा। अभी सबका देखूंगी ना, तब मैं आपका भी देखूंगी। हो गया सबका? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब यस अगला मैम। अगले प्रश्न उत्तर पर। सानवी आपने लिख लिया? यस मैम। कविश आपने नहीं लिखा है शायद? मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड। कितने बच्चों का नहीं हुआ है? कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हुआ है वो हाथ ऊपर करे। सानवी आपका हो गया? चलिए, अब आगे के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा अब? माज माज यस मैम। पहला प्रश्न पढ़िए। हमें आपने अपने आपसी व्हाट्सएप पे भेज दो। आपसी झगड़े मैम झगड़े व्हाट्सएप पे भेजोगी। हाँ, ये मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ये मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पे। हमें अपने झगड़े झगड़े हमें अपने झगड़े हमें अपने आपसी झगड़े हमें अपने आपसी झगड़े को कैसे कैसे सुलझाना चाहिए। अच्छा बताइए, हमें अपने आपसी झगड़े कैसे सुलझाना चाहिए? कविश बताएंगे। कविश जी बताइए, आपको अपने आपसी झगड़े कैसे सुलझाना चाहिए? माफी मांगो। और दिशा बताइए। मैम हमें झगड़े
आधी आधी रोटी दोनों बिल्लियों को दे देना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि आपको अपने आपसी झगड़े कैसे सुलझाने चाहिए। बताइए, कौन बताना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। अनंत वर्मा बताइए। हमें अपने झगड़े हम्म, आपस में मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। हाँ, कैसे? माफी मांग के, माफी मांग के, या फिर और उसके साथ बात करके। बात करके। जब तक हम बात नहीं करेंगे अपने दोस्त से तो हमको पता नहीं चलेगा, है यस कि? मैम, उनसे माइक बंद कर ले, हाँ, माइक बंद कर ले। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। बताना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आपसी झगड़े माफी इसको भी मांग लिखना है। करके, हाँ, इसको लिखना है। इसको आपको घर घर पे लिख करके मुझे अगली क्लास में दिखाना है। अब अगला प्रश्न है इलेश। इलेश बताइए, अगला प्रश्न क्या है? इलेश, 3 मिनट लेफ्ट। चलिए देवादित्य आप पढ़िए। यस मैम। पढ़िए दूसरा प्रश्न। कौन सा वाला? दूसरा वाला बेटा, हम पहला तो डिस्कस कर चुके हैं। चालाकी। चालाकी। चालाकी हम्म, किस किसे? दूसरे कहते हैं? हाँ, बताइए, चालाकी किसको कहते हैं? बंदर की चालाकी को। तो चालाकी क्या होती है? आपको कैसे पता चला कि बंदर ने वो रोटी को करी ऐसे चालाकी। मैम, हाँ, रोटी को खा लेने के बाद। एक मिनट, ये 3 बच्चों ने माइक ऑन कर रखा। पीहू, आनंद, शिवम, माइक बंद कीजिए। पीहू अपना बोलिए, और देवादित्य माइक बंद कीजिए। यस मैम। हाँ, बोलिए पीहू, चालाकी से आप क्या समझती हैं? मैम, जो छल कपट से कोई चीज ले ले। हाँ, जो छल कपट से कोई चीज ले ले, जो अपने फायदे के बारे में हमेशा सोचे। चालाक इंसान, आपने देखा कहानी में बंदर ने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा। अगर वो अगर वो बिल्लियों के फायदे के बारे में सोचता तो रोटी के टुकड़े को बांट देता। लेकिन जो चालाक होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। किसी की बात में वो ठीक लोग है, भी चालाक थी। हाँ, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन पढ़ेंगे? अगला प्रश्न पढ़ेंगे मैम, सम्राट बचा है। सम्राट नहीं है आज क्लास में। स्नेहल, स्नेहल यस मैम। पढ़िए। अब तीसरा प्रश्न। यस मैम। तौलना और नापने से आप क्या समझते हो है? हाँ, तौलना और नापने से आप क्या समझते हैं? तौलना, तौलना मतलब मैम, बराबर करना। किसी भी चीज को बराबर बांटना। किससे तौला जाता है? मैम, तराजू। तराजू। तराजू से। और नापा किससे जाता है? नापते किससे हैं? कविश बताइए, नापते किससे हैं? मैम, तौल के। नापते किससे हैं? नापते। मैंने आपको पाठ
इंच टेप से, स्केल से। आप लोग इंच टेप से नापते हैं, स्केल से नापते हैं। किन किन चीजों को तौला जाता है और किन किन चीजों को नापा जाता है, बता सकता है कोई? तौलते कौन कौन? चावल, तरबूज, आम। ठीक है, अब रुक जाइए। अब किन किन चीजों को नापा जाता है? नापते कौन कौन सी चीजें हैं? कपड़े नापते हैं, वेरी गुड। और क्या? हाँ? दूध नापते हैं। हेलो? मैम डेयरी के दूध मापते हैं। हाँ। और मानसी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दरवाजा, हाँ दरवाजा, गेट। दरवाजा जो है उसको भी आप नापते हैं। आप अपनी क्लास में अगर आपको मैम बोलती है लाइन खींचने के लिए बोलती हैं, तो उसको भी आप क्या करते हैं? स्केल से नापते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। मैम गेहूं और सरसों तोलते हैं। हाँ, तौलते हैं। मैम दिशा आ गई, दिशा। अगला प्रश्न पढ़िए, 5वां। मानसी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? मानसी, अगला प्रश्न पढ़िए। आवाज नहीं आ रही मानसी आपकी। मानसी की जो कुशाग्र, कुशाग्र। 5वां प्रश्न पढ़िए। ओके मैम, अगर आपको बिल्लियों के झगड़े का फैसला करने का कहा जाए तो आप क्या फैसला करेंगे? हाँ, बताइए। अगर आपको बिल्लियों के झगड़े का फैसला करने को कहा जाए रोटी दे देंगे। तो क्या करोगे आप? दोनों में आधी आधी रोटी बांट दूंगा। मैम दोनों को वेरी गुड। आप बिल्लियों को आधी आधी रोटी बांट देंगे। और क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? मैम दोनों को आधा आधा तरबूज दे देंगे। मैम दोनों को है ना आधा आधा। दोनों को किसको? दोनों को? कौन दोनों को? बिल्लियों को। दोनों बिल्लियों को आधा आधा रोटी का टुकड़ा बांट दूंगा या बांट दूंगी। समझ आ गया? बिल्लियों को आधा आधा तरबूज दे देंगे। तरबूज नहीं, मैंने पूछा कि अगर आपको बिल्लियों के झगड़े का फैसला करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? अगर हमको बिल्लियों का फैसला करने को कहा जाए तो हमें बिल्लियों को आधी आधी रोटी दे देना चाहिए। पीहू जी, आपने माइक ऑन करके तो पूछ रही हैं। आप हाथ ऊपर कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाथ आप सब बच्चे मुझे देखते हैं बेटा। हाँ, मुझे पता है देवादित्य जी, टाइम हो गया है। मैंने इन प्रश्नों को मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है। आप इसका उत्तर लिख करके और फिर आप अगली क्लास में मुझे दिखाएंगे। यस मैम, ठीक है। अगली क्लास में वो गूगल फॉर्म करेंगे और गूगल फॉर्म भी भेजेंगे। और ये वाले प्रश्नों के उत्तर मैं सबसे पहले देखूंगी। सारे बच्चों से सबसे पहले ये प्रश्नों के उत्तर देखूंगी कॉपी में। उसके बाद फिर मैं गूगल फॉर्म भेजूंगी। जिन बच्चों ने
देवादिति, जो बच्चे ये काम करके रखेंगे उन्हीं को गूगल फॉर्म मिलेगा, अन्यथा सबको गूगल फॉर्म नहीं मिलेगा। यस तो मैम। आपको प्रश्नोत्तर करके रखने हैं। जो 5 प्रश्नोत्तर मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं, उनके उत्तर जिसको हमने डिस्कस किए हैं, उनके उत्तरों को आपको क्या करना है, कॉपी में लिख करके रखना है। ठीक है, यस क्लास मैम। समाप्त करें शांति पाठ के साथ। हाथ जोड़ लीजिए। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम, थैंक यू। साईराम। साईराम। साईराम मैम, थैंक यू।